you are a singer, you are a composer, you are everything all in one. You are a mixed bag, you're a full package. So I did this mashup of a song called Sorry by Justin Bieber. Sonu Nigam sir had tweeted and shared that song. कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आपको प्रोफेशनली करना है या नहीं करना वो आप नहीं डिसाइड करोगे. एक तो अरिजीत सिंह, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन. आई वाज वेरी नर्वस. मेरे को लगा यार मैं मना कर देता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब. 15,000 की ऑडियंस के सामने एक कॉलेज का बच्चा, मम्मा ने मेरे को साइड में बुलाया, बोलते हैं कि यार ये ईशा जो है ये सिंगल है क्या. Love story unfolds. आई गॉट ऑफ द स्टेज, शो खत्म हुआ, मेरे को 6 मिस्ड कॉल है ईशा. जैसे 5-10 साल आप अपने आपको कहाँ देखना चाहेंगे? मैं अपने आप को खुश देखना चाहूँगा. बहुत बड़ी बात कह दी है समर इस एज में. डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू फॉल इन प्लेस. आपके पास जो है उससे शुरू करो यार. जीवन की जो दौड़ है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक नहीं होता. So we call your wife only to get a guitar for you. चला मेरी दुनिया का छोटा सा एक कालवा. कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं. नमस्कार, वेलकम टू डॉग डायरीज. आज इस एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे कलाकार से जो अपने सुरों से कहानियाँ नहीं बनाता पर अपने नोट से भी लोगों के दिल को छू जाते हैं. तो आइए इस सुरीले सफर पर मिलते हैं समद स्वरूप से. नमस्ते समद. थैंक यू सो मच. नमस्कार. वेलकम टू डॉग डायरीज. कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एज सून एज आई एंटर दिस स्पेस इट्स फुल ऑफ एनर्जी और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. हाँ, मुझसे मिलके सबको अच्छा लगता है. तो ओके, सो यू नो हियर दैट वी ऑलवेज bring about the personal growth of a person. As a singer, you are exceptionally wonderful. I have heard your, reels and compositions, whatever I could hear. Thanks a lot. And trust me, they touch your heart. So amazing, hats off to you. Thank you so But much. here, we will enter into your professional journey, but we'll make you traverse your personal journey. Okay. So we'll go back to the childhood where you were छोटा सा बच्चा. That is from, I would say, जब याद आती है हमारी मेमोरी, 6 साल के होते हैं हम. तो 6 साल के टाइम पे आप सोचिए मुझे आप बताइए आप कहाँ बॉर्न हुए, हाउ वॉज योर हाउस, हु वर देयर इन योर फैमिली, वॉज इट अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली. टेल अस लिटिल बिट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके. मैं आता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह से जिसका नाम है जयपुर, जो कि राजस्थान में है. एंड जयपुर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इवन दो मैं स्कूलिंग के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गया था फॉर माई ग्रेजुएशन एंड फॉर माई कॉलेज एंड स्टफ, एंड देन बीन इन मुंबई सिंस अबाउट मोर देन अ डेकेड नाउ. बट जयपुर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू दी हार्ट एंड मेरा पूरा फैमिली इज़ इन जयपुर. तो हर ओकेजन पे जाना तो होता ही है. तो शुरुआत ज़िंदगी की जयपुर से हुई थी. एंड मेरी फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन अ जॉइंट फैमिली और हम लोग काफ़ी म्यूज़िक के शौकीन भी थे. ऑल्दो द फैमिली वॉज नॉट म्यूजिकल फैमिली एट ऑल, बट वी यूज टू लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक और सब लोगों को बड़ा शौक था. एंड जयपुर की जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो बहुत सारी हैं. मैं आपको अगर सुनाना शुरू करूँगा तो हमारा मेमोरी कार्ड्स फुल हो जाएंगे. बट इट वाज अ जर्नी. सो यू ग्रू अप इन जयपुर till how many years were you in Jaipur? I was about 18 when I moved to Mumbai for my college. Right. So we'll traverse the 18 years first. All right. So घर में सबसे ज़्यादा क्लोज आप किसके हैं? आप सबसे छोटे हैं अपने घर में? और कौन कौन है आपके घर में? So अभी मेरे घर में मेरी दादी हैं, my mom dad, चाचा चाची एंड चाचा चाची की वो पूरी जॉइंट फैमिली पूरी है. जॉइंट फैमिली है. तो आप किससे ज़्यादा क्लोज हैं समर? मैं एक्चुअली मम्मा से शायद ज़्यादा क्लोज हूँ और मैं एक्चुअली पापा मम्मा दोनों से क्लोज हूँ. मेरे एक्चुअली डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं उनसे बात करता हूँ. डिप्लोमेटिक है कि जब किससे बात जब करनी है. नहीं, हाँ मतलब कह सकते हैं उसको. बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कुछ फाइनेंशियल कुछ मैटर्स हैं जिसके बारे में मुझे राय लेनी है तो मैं पापा के पास जाता हूँ. कुछ मेरे को ऐसे लाइफ जनरल कुछ बात करनी हो तो मम्मा के पास जाता हूँ. बट मोर ओवर आई एम अ मामाज बॉय. मतलब मेरे को मम्मा से थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है. दैट्स वाई आई गॉट अ टैटू सेइंग माँ. एंड अपेरेंटली माई सॉन्ग मम्मा इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑन माई स्पॉटिफाई एंड जनरली. तो हाँ, मम्मा से एक अलग एसोसिएशन है. बट हाँ, सब लोग अच्छे हैं. मतलब घर में तो सबका अपना अपना एक नहीं, जो दिल से जब बात करनी होती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ बतानी या कोई भी बड़ा डिसीजन जैसे कोई पर्सनल डिसीजन लेना है तो मम्मी के पास जाते हैं. नहीं मतलब हाँ, इनिशिएशन हो सकता है कि मम्मा से हो या पापा से हो. बट हमारी फैमिली इज सच अ फैमिली जहाँ सब बैठ करके सबका अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सबका एक टेक होता है हर बात को लेकर के. सो वी डिस्कस अ लॉट विद इन द फैमिली एंड वी आर वेरी क्लोज knit इन दैट. सो बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट आपको अपना याद है? आपने कहा कि आप बहुत लाइवली इंसान हैं बट आप शाय थे.
तो आप नॉटी थे कि आप बिल्कुल चुपचाप वाले बच्चे थे जो पीछे शैतानी करते थे? नहीं, मैं ऑल थ्रू माई चाइल्डहुड मैं बहुत ही नॉटी था, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, इंक्विजिटिव था, और वही इंक्विजिटिव होना और वो क्यूरियस होना ही मेरे को म्यूज़िक के इस मुकाम तक ला पाया। ऑल्दो आई हैव अ लॉन्ग जर्नी, बट वो क्यूरियस पना था मेरा बचपन में, वो बड़ा ही ऐसा था जिससे आई वुड हैव कम अक्रॉस एज अ नॉटी किड टू समबडी जो मेरे को बचपन में देख रहे हो। तो हाँ, मैं बदमाशी करता था, बट वो बचपन में ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे विद टाइम। हाँ, वो आके हम करेंगे। तो बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट याद है समझ, जब आपको, जो अभी भी आप सोचते हो तो आप हंसते हो, बोला हे भगवान ये मैंने किया था? बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। मैं अगर आपको कुछ ऐसा नॉटी किस्सा बताऊं तो हमारे घर में ना नया एक क्रॉकरी कैबिनेट बना था, विच वाज ऐसा बढ़िया ग्लास और सब कुछ था वहाँ, वुडन बहुत अच्छा था। इट वाज जस्ट एक दिन हुआ था, बना था, एंड आई वाज आई थिंक अबाउट 5-6 years old, और मेरे को ना स्केच पेन और वो सब ड्राइंग करने में उन दिनों बड़ा मज़ा आ गया था। तो मैं नया वो कैबिनेट बना था, इट वाज अ पूरा ज़मीन से लेके पूरा ऊपर सीलिंग तक का बड़ा, इट वाज अ वेरी लाइक फ्लैगशिप चीज़, ऐसा लिविंग रूम में घुस के बड़ी सुंदर सी चीज़ थी। मैं गया, मैंने स्केच पेन लिया और ऐसे करके पूरे उसके ऊपर कलरिंग कर दी। एंड अपेरेंटली वो स्केच पेन भी ऐसे थे जो मिट ही नहीं रहे थे, और परमानेंट मार्कर सॉर्ट ऑफ कुछ तो था वो, और मैंने पूरा उसको खराब कर दिया। तो फिर उसके बाद जो मुझे डांट पड़ी, जो मुझे मेरी पिटाइयाँ आज लगी, भी याद आती है। बिल्कुल। सबको याद आते हैं। सबको याद है वो किस्से। अभी कैबिनेट है? वो कैबिनेट है, वो कहीं और प्लेस हो गया है, बट वो है। बट उसको ड्राइंग भी है? नहीं, उसको रीपेंट करवाना पड़ा था, और काफी पिटाई खाई थी, काफी डांट खाई थी। ऐसा ही मैंने एक नई गाड़ी के साथ भी कर दिया था। हमारे घर पे कोई नई गाड़ी आई थी उस समय, सीएलओ नाम की एक सेडान हुआ करती थी, तो वो नई की नई आई थी, और मैंने पत्थर से ABCD उस पे लिखी थी एज अ किड। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी नॉटी किड। तो हाँ, मतलब ऐसे किस्से हैं जहाँ मेरे को बड़ी बहुत पिटाई हुई है। काफी डांट पड़ती थी आपको? हाँ, पूरा। स्कूल जाना अच्छा लगता था? स्कूल जाना मुझे ऑनेस्टली अच्छा तो नहीं लगता था। स्कूल अगर थोड़ा लेटर आवर्स में होता, मतलब इतना जल्दी उठना मुझे कभी पसंद नहीं रहा है बचपन से। आज भी मुझे कोई बोलता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं। यूजुअली हमको जब शोज के लिए ट्रैवल करना पड़ता है तो सारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स ही होती है, बिकॉज वी हैव टू रीच द सिटी, डू द साउंड चेक, प्ले द शो एंड देन गेट बैक टू बॉम्बे। अर्ली मॉर्निंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू हेट स्कूल। अपार्ट फ्रॉम इट, जब पहुंच जाते थे तो दोस्तों के साथ और वो सब, वहाँ मस्ती आती थी। So how were you in your class? मतलब were you the center of attraction in your class, or were you the person जो ठीक है पीछे बैठा रहता था? जिस तरह आपने बोला नॉटीनेस, तो क्या क्लास में भी वो स्पिल ओवर हुई थी? नहीं, स्कूल में उतना ज़्यादा नॉटी नहीं था मैं। स्कूल में आई वाज अ फन लविंग गाय। वी हैड अ गैंग, वी हैड अ बंच ऑफ फ्रेंड्स जो मस्ती करते थे, सब करते थे, टिफिन खा लेते थे, रिसेस से पहले इधर उधर घूमते करते थे। बाय द टाइम जिस एज ग्रुप की आप अभी बात कर रहे हैं, 6 to 10 to 6 to 10, तब तक म्यूजिक वाज नॉट अ पार्ट, जो मतलब लाइक आई वाजंट परफॉर्मिंग इन माय स्कूल बाय दैट एज। आई वाज अबाउट 7th या 6th ग्रेड में था। उसके बाद मैंने वो मैं आऊंगी, इसलिए अभी तक हम वही कर रहे हैं कि अभी छोटे हैं आप। राइट, तो टिल देन आई वाज नॉट डूइंग म्यूजिकल एक्टिविटीज इन स्कूल एंड स्टफ। मतलब वैसा आपको स्कूल अच्छा लगता था, पढ़ाई ठीक लगती थी? हाँ, वैसे तो ठीक लगता था, मतलब सब कुछ ठीक, ऑल इन ऑल इट वाज गोइंग गुड। एंड यू वर अ गुड स्टूडेंट? आई वाज, हाँ, ठीक ठाक था। मतलब मैं ना ज़्यादा कुछ अच्छा पढ़ाई में था और ना ज़्यादा ऐसा फेल वेल भी नहीं होता था, बट आई वाज डूइंग मॉडरेटली एवरेज। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, वील गो टू 6th 7th 8th ऐसे वाले, ठीक है? उतने क्लास में आप पहुंच गए। अब आप में कुछ नॉटीनेस में चेंज आया था कि कोई थोड़ा सीरियस हुए पढ़ने में, या अभी भी वैसे ही थे नॉटी? नहीं, पढ़ने में तो मैं एवं ही था, मतलब नॉट दैट ग्रेट, बट ये जो मेरा टाइम था, तब मेरे जीवन में म्यूजिक आ गया था। लाइक आई वाज डूइंग म्यूजिक। कैसे आया था? आने की जब आप बात करोगे तो म्यूजिक वाज देयर इनसाइड मी। आई वाज ऑलवेज अ म्यूजिकल। एक सेकंड रुकिए, घर में कोई भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से था आपके? नहीं, बट सबको बड़ा शौक था म्यूजिक का, सुनने का बहुत शौक था। तो ये आपका, यू आर द फर्स्ट जेन, आई वुड से फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल म्यूजिशियन, है ना? तो मतलब आपको अंदर कैसे शौक आया म्यूजिक का? गाना सुनते सुनते आया, कैसे आया? हाँ, मतलब मैं म्यूजिक को सुनने का शौक तो खैर घर में था, सब लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि हाँ, किशोर कुमार के गाने बज रहे हैं, आर.डी. बर्मन के गाने बज रहे हैं, और वो सब वो एक था। फिर ग्रेजुअली मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आई वाज अ वेरी क्यूरियस गाय बचपन से, तो मुझे ना म्यूजिक, स्पीकर बज तो रहा है, वो स्पीकर के पीछे क्या है यार, वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये सब सोचता था मैं। तो ये सोच जो थी ना, उसने मेरा वो इंटरेस्ट डेवलप किया कि म्यूजिक बनता कैसे है। तो यूजुअली एक लेयर होती है जो आपको सुनाई दे रही होती है, बट आई यूज्ड टू flip it like this, and उसके पीछे क्या elements है, I wanted to read, I wanted to
अंडरस्टैंड कि ये बना कैसे है, ये जो एक साउंड आ रही है इसके पीछे जो 1000 साउंड्स अलग अलग हैं वो कैसे होती हैं, वो कैसे बनती होगी। हाँ, तो लेकिन ये तो सबके दिमाग में नहीं आता। हाँ, हाँ, आपके दिमाग में आया। मेरे दिमाग में आया, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू लर्न म्यूजिक। तो दैट्स हाउ इट। तो पहला जो आपने, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट टच और फर्स्ट मिलन कहते हैं म्यूजिक के साथ, जो कहते हैं आप लोग की भाषा में, वो कौन से एज में हुआ आपका? वो आई थिंक मैं शायद फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था। ये है बात 2000 या 2001 की बात है। मैंने अपना MBBS पास किया था। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी। सो यूजुअली मैं ऐसा बदमाश बच्चा तो था, और बदमाश बच्चों की ना एक ये बड़ी आदत होती है कि बर्थडे आने से ना 1 महीने पहले उनकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। यार मेरा बर्थडे आ रहा है, घर वालों को थोड़ा कि अरे मेरे बर्थडे पे क्या दिलाओगे, ये वो करके ऐसा प्लानिंग होती थी। ऑल्दो मैं बहुत शैतान था तो वो उतनी हर बार मेरी विशेस पूरी नहीं होती थी, बट उस साल की बात है कि मुझे कीबोर्ड चाहिए था। ओके। कैसियो, मतलब तब तो पता भी नहीं था वो जेनरिक नेम क्या है, तो सब उस कीबोर्ड को कैसियो बोला करते थे। और तो मैंने कहा कि यार मेरे को प्लीज़ दिलाओ। तो घर वाले भी बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे थे फॉर दिस बर्थडे ऑफ माइन। तो मैंने कहा कि यार दिलाओगे क्या? बोले चलो देखते हैं करके। एंड देन कम्स माई बर्थडे, एंड मैं कहीं से बाहर से आ रहा था और घर पे देखा मैंने कि दे हैड दिस बिग ऑफ अ गिफ्ट रैप्ड। अच्छा, कीबोर्ड जब होता है तो थोड़ा सा तो लंबा होता है इन साइज, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा कि यार ये तो इतना सा है, मेरे को लगा यार ये तो कुछ और दे दिया, कीबोर्ड तो रह गया मेरा इस बार। देन विद अ वेरी सैड फेस मैंने उसको खोला, मैंने देखा यार, एंड देन उस पे कैसियो लिखा था। मेरे को लगा ओए ये क्या है। तो उन्होंने बेसिकली मतलब प्रैंक किया उन्होंने मेरे साथ। उसका जो कवर होता है वो रैप करके मेरे को ऐसे दे दिया, जिससे मुझे लगे कि ये कुछ और है। बट लकीली वो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था। आई स्टिल हैव दैट कीबोर्ड। आई थिंक वो, अब आप देखो ना, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2001 या 2000, 24 साल हो गए, 24-25 साल। तो आई स्टिल हैव दैट कीबोर्ड। वो मेरे जयपुर वाले स्टूडियो में, इट्स राइट देयर, उसी कवर में जो पैक होके आया था। तो दैट वाज योर फर्स्ट टच विद म्यूजिक? यस, दैट वाज माय फर्स्ट टच विद म्यूजिक, और उसी पे मुझे समझ में आया कि अच्छा ओ। तो पहले गाना पसंद आता था कि आप कीबोर्ड, आपने बोला था कीबोर्ड, तो मतलब इट्स लाइक I would say we'll talk about, like, you are a singer, you are a composer, you are everything all in one, you are a mixed bag, you're a full package. Yes. Now शुरू में आपको कैसे म्यूजिक बनाना अच्छा लगता था कि म्यूजिक कि गाना अच्छा लगता था? गाना तो बड़ा बाद में आया मेरे जर्नी में। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद द कीबोर्ड से मैंने ये अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि यार म्यूजिक होता कैसा है, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कि एक नोट क्या होता है, मतलब एक सुर जो लग रहा है वो है क्या। म्यूजिक जब आप गाना सुन रहे हो ना तो वहाँ एक सुर नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। जूम इन करके आपको जब एक नोट या 4x4 की बीट में वो एक बीट कहाँ लैंड हो रही है, ये सब जो समझ में आएगा, दैट इज देयर। वो आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है ना, उससे आप वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सो आई काइंड ऑफ जूम्ड इन, वो उसके ऊपर देखा इतनी सारी कीज होती हैं, हर की का एक अलग आवाज़ है। सो ये सारी जब चीज़ें मेरे को समझ में आई तो आई अंडरस्टूड म्यूजिक फर्स्ट। Then I later in the journey I picked up a guitar, which now is my primary instrument. Right. तो मैंने गिटार जब पिक किया उसके बाद I used to just jam and गिटार बजाया करता था स्कूल में भी। हाँ, तो स्कूल में 6th-7th में आप गिटार बजाते थे? हाँ, it was about 7th standard जब मैंने गिटार पिक किया था। उसके बाद I used to like sing, क्योंकि गिटार और कीबोर्ड बजाने वाला हमेशा ना वेट करता था कि यार कोई तू गा दे मैं बजा देता हूँ टाइप्स। तो कभी कभी होता था कि यार मैं खुद ही गुनगुनाने लगता था। गुनगुनाते वो शौक डेवलप हुआ एंड आई डेवलप्ड माई वॉइस। ऐसा नहीं था कि बचपन से आवाज़ अच्छी थी, इट्स रियाज, वो डेली करना पड़ता है। तो ये आपने रियाज किसी से सीखा या क्या किया या अपने आप करा? नहीं, ये सवाल मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे आता है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपने क्या, आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग क्या थी। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव नेवर बीन फॉर्मली ट्रेन्ड इन म्यूजिक। आई एम अ स्कॉलर, लाइक मेरा ना हमेशा से एक एविड लर्नर वाला अप्रोच रहा है। एंड म्यूजिक इज सच अ वास्ट स्पेस, एक समुद्र, महासागर है वो, वहाँ पे हर रोज मैं कुछ नया सीखता हूँ। एंड नाउ सिंस आई हैव अ स्टूडियो आई प्रोड्यूस एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू लाइक लर्न डेली, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो मतलब आप अभी जब मैं सुन रही हूँ तो मैं कह रही हूँ माय गॉड, तो जब किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने करा नहीं, तो पेरेंट्स क्या बोले कि ये जो पेरेंट्स को तो पता चल गया होगा भाई गिटार की भी कोई कहानी होगी। हाँ, कि कहाँ से आया गिटार, पेरेंट्स ने गिफ्ट किया? गिटार की कहानी है नहीं, पेरेंट्स ने, मैं बड़ा पीछे पड़ा, उन्होंने कीबोर्ड तो दिला दिया था, उसके बाद वो थोड़ा कुछ साल का गैप आया, फिर मैं गिटार की जब डिमांड आई बर्थडे पे ही तो वो कुछ बर्थडेज तक पूरी नहीं हुई। देन आई थिंक मुझे जितना ध्यान है मैं किसी अपने मामा से या कहीं किसी रिलेटिव से ही उनका गिटार, पुराना सा गिटार एक लेके आ गया ऐसे ही कि मेरे को दे दो यार, मेरे को बड़ा मजा आता है। और वो गिटार बेचारा इतना गंदी हालत में था,
सो यूजुअली जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं वो उसके फ्रेटबोर्ड से एक सर्टेन दूरी पे होते हैं। अच्छा। अब जो मैं गिटार लेके आया था उसके स्ट्रिंग्स इतने ऊपर थे उससे, और अगर इतने ऊपर हैं तो उसको ऐसा जोर से दबाना पड़ता था ताकि वो हो। तो मेरी उंगलियों की तो बैंड बज जाती थी मतलब। एंड गिटारिस्ट की यूजुअली उंगलियों के जो फिंगर टिप्स होते हैं दोज आर डेड स्किन्स, बट वो मेरा गिटार के स्ट्रिंग्स इतने ऊपर थे, आई हैड टू होल्ड इट वेरी टाइटली, और उंगलियों पे तो बहुत दर्द होता था। पेरेंट्स ने नहीं दिलाया फाइन? नहीं दिलाया। फिर मैंने उस पर थोड़ा अपना ऐसा हाथ साफ किया, कैसे क्या हो रहा है यार। फिर मैंने उसको कोरिलेट किया कि कीबोर्ड के यार ऐसे कीज होते हैं, अच्छा इसका सुर ऐसे होता है, वहाँ पे फ्रेट्स के ऊपर अच्छा एक के बाद दूसरा, अच्छा ये ऐसे सुर यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, वहाँ पे वैसे चल रहे हैं। तो आई कोरिलेटेड, आई टॉट माई सेल्फ। फिर मैंने कुछ सीखा, मैं किताबें लेके आया। आई टॉट माई सेल्फ, यू सेड। यस। तो ये टॉट तो घर में ही होगा अपने आप को, तो वहाँ सुनाई भी दे रहा होगा सबको। yes. तो डांट भी पड़ी होगी। बिल्कुल। और उस जमाने में YouTube was not that big कि वहाँ से जाके ट्यूटोरियल ले लें। हाँ, तो कैसे सीख रहे थे अपने आप? मैं जहाँ गिटार के स्टोर्स वगैरह होते थे वहाँ जाके कुछ किताबें ले आता था, लोगों को देखता था, स्कूल के जो सीनियर्स होते थे उनको बजाते हुए देखता था। अच्छा, एक एनेक्डोटल चीज़ बताता हूँ। मेरे जो स्कूल के एक सीनियर थे जिनको मैंने पहली दफ़ा गिटार बजाते हुए सुना था, और वो मुझे बड़ा मधुर लगा। मैंने कहा यार ये क्या इंस्ट्रूमेंट है यार, ये मेरे को चाहिए। तो वो जो गिटार की जो आवाज़ सुन के मेरे अंदर फीलिंग थी ना, उसी ने मुझे दर्द में भी उसको सीखने पे मजबूर कर दिया था। सो दैट्स द स्टोरी। तो घर वाले ने जब रिवोल्ट भी किया, अभी आप क्लास 8, 9, 10 आ गए हैं, तो आप अपना गिटार बजाते हैं, आप कंपोज भी कर रहे हैं, छोटा स्मॉल थिंग्स, मतलब इट जस्ट फॉर द स्कूल। यस। कभी उस दौरान आपने, जब आप क्लास 9, 10, 11, 12 में, कोई ऐसी इंसिडेंट्स आपके साथ हुई है जहां आपको लगा कि यस नाउ मैंने कुछ तो सीखा है, मैं आगे प्ले कर सकता हूँ? 2-3 चीज़ें थी ऐसी। आई थिंक जब मैं 10th में था तब मैंने अपनी लाइफ का पहला गाना कंपोज किया था। स्कूल में थोड़ा बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया था उस समय में, और वो जो गाना था तब ना फेसबुक का ज़माना था, अभी भी है फेसबुक बट हम लोग नहीं यूज़ करते। बट ऑर्कुट से जस्ट ट्रांजिशन होके फेसबुक पे हम आए थे। और तो मैंने ना वो गाना यूट्यूब पे ऐसे रिलीज़ किया था। तब जितना थोड़ी बहुत समझ थी उस हिसाब से कर दिया। तब स्पॉटिफाई वगैरह कुछ भी नहीं था, तो यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे डाला, और मेरे स्कूल का जो सर्कल था, मतलब स्कूल के सारे क्लासेस और सब बच्चों ने वो सब सुन लिया था। दे यूज्ड टू रिकग्नाइज द सॉन्ग एंड रिकग्नाइज मी विद दैट सॉन्ग कि अरे वो गाना बड़ा मस्त है, सब शेयर कर रहे हैं। तो स्कूल में कैसा लगा था उस टाइम आपको? बहुत, मतलब ऐसा लगा था कि वाह यार, आप भगवान बन गया मैं स्कूल का। नहीं वैसा नहीं लगा, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट क्रिटिक ऑफ माय सेल्फ। मैं हमेशा खुद को सही, कभी भी ऐसा नहीं आता कि यार ये मैंने तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, ऐसा नहीं। बट बड़ा ऐसा लगा था, इंपॉर्टेंट सा फील हुआ था, बिकॉज़ पीपल वर नोटिसिंग यू। यस। तो एक तो ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि व्हेन आई वाज इन आई थिंक 10th and 11th ग्रेड, तब मैंने गिटार खुद को सिखा के इस काबिल बना लिया था। आई यूज्ड टू टीच गिटार, एंड 10वीं क्लास में मेरे 62 स्टूडेंट्स थे। इन माय समर ब्रेक्स आई हैड 62 स्टूडेंट्स। स्कूल से? स्कूल में मैं गिटार सिखाना शुरू किया था, और तब मैंने अपना पहला आईफोन खुद की कमाई से खरीदा था। एंड आई डिड बहुत सारी शॉपिंग। कमाई से खरीदा? तो यू वर टीचिंग एंड दे वर पेइंग यू? यस। वो इट वाज नॉट अ फ्री ट्यूटोरियल? नॉट एट ऑल। आई हैड अ गिटार इंस्टीट्यूट। ओह वाओ, गिटार हीरोज गिटार। 10? हाँ जी। And how was the studies going on with this your passion? By then it was again average, ज़्यादा above average भी नहीं और ज़्यादा below average भी नहीं. It was decently okay. Not, मतलब अगर कुछ ऐसा होता था तब मैं उसको फिर गौर करके वहाँ जूम इन करके उसको ठीक करके वापस आके, मतलब मस्ती से चल रही थी लाइफ, ऐसा कुछ वो नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही ग्रेव हो रहा है. It was going good. So till 10th you were a very naughty child. मतलब naughty मतलब you were a very मस्ती करने वाला और सब कुछ खोल खोल के सब कुछ इंक्विजिटिव चाइल्ड. हाँ जी. तो क्या कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एपिसोड हुआ जिसने आपको, क्योंकि अभी आप बहुत शाय हो, आप यू आर अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन नाउ ऑल्सो, बिकॉज नाउ आई एम सीइंग दैट, सो बिकॉज यू आर नॉट दैट व्हाट यू डिस्क्राइब टू मी कि मैं बहुत शैतान था, वो तो लगते ही नहीं हो समर्थ. तो कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो आपको, जो आज आप ऐसे बन गए हो? हाँ, मतलब मैंने ये कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया, बट हाँ, सो व्हेन आई वाज आई थिंक 11th ग्रेड में मैं था, सो आई लॉस्ट माय एल्डर ब्रदर इन रोड एक्सीडेंट. दैट्स फाइन. सो वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में जिसने मुझे एक मैच्योर्ड इंसान बना दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे पहले मैं बड़ा ही कैजुअल और इजी गोइंग, जैसा आपको अभी तक मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई. तो बेसिकली ही वाज द सोबर किड ऑफ द फैमिली एंड आई वाज द शैतान किड ऑफ द फैमिली. पहली चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वी डोंट टॉक अबाउट भैया इन अ वेरी सैड सल्किंग मैनर. लेट्स टॉक अबाउट हिम लाइक अच्छे से विद हिज माइंड. तो हाँ, तो वो था बड़ा सोबर इंसान और मैं था बड़ा बदमाश इंसान. बट अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी कुछ ऐसी थी दैट वी लॉस्ट हिम. एंड उसके बाद
बड़ा ही ऐसा टर्मोइल और बड़ा ही ऐसा एक फेज आया था पूरे फैमिली में दैट वी वर शैटर्ड, और फिर काफ़ी समय लगा टू गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ. बट उसके बाद व्हेन आई गॉट बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, आई वॉज अ न्यू पर्सन. मैंने वो जो कैजुअल अप्रोच थी लाइफ के लिए और रिस्पॉन्सिबल बन गया. एंड आई गॉट टू नो दैट माई फैमिली डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फ्यूचर कि मैं अच्छा करूँ. एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अनसेड तरीके से, नोबडी टोल्ड मी एनीथिंग, बट it just seeped in. I realized कि हाँ. So at that point of time I was like यार music as a career is very uncertain. And by then I was not sure कि मैं music professionally करूँगा कि क्या करूँगा. So basically this was my 11th grade, and then I started taking things very seriously. So did your studies get affected by this anytime? उस समय हाँ, it was 11th and कुछ submissions और वो सब होने थे. I think thankfully 12th नहीं था, but my friends were there to support you. Me. They filled in for me at whenever required in school. तो सब था. स्टडीज ठीक ठाक मैनेज हो गई उस समय पे, बट उसके अगले साल था 12th जहाँ पे मुझे फोकस करना था. बट थिंग्स अपने आप चलने आ गई. So you cleared your 12th. How did you clear it? You cleared your 12th with, you studied a lot and something like that? No, मतलब 12th के भी बोर्ड्स के CBSE के जब बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, उससे कुछ 2-3 महीने पहले मैंने थोड़ा फोकस किया, एंड आई स्कोर्ड 94% इन माय 12th. क्या बात? कॉमर्स में. एंड दैट वाज ओनली बिकॉज आई हैड अ टारगेट टू गो टू माय ड्रीम कॉलेज व्हिच वाज दिल्ली, एंड देन सेकंड प्रेफरेंस वाज मुंबई. तो ये भी कहानी आपको सुनाऊंगा. बट हाँ, मेरे को था कि यार तो ड्रीम कॉलेज में क्या क्या करना चाहते थे उस ड्रीम कॉलेज में दिल्ली में? मेरे को करना था बीकॉम ऑनर्स. हाँ. DU के कुछ आगे को कुछ सोच रखा था? हाँ, मतलब सी कॉमर्स जब बैकग्राउंड किसी का होता है तो वो या तो बीकॉम ऑनर्स करता है, इको ऑनर्स करता है, या मैनेजमेंट के कोर्सेज करता है. तो मेरा यही था कि यार ये करके देन आई विल गो फॉर एन MBA. एंड आई एम, या ऐसा तो कुछ मैंने टारगेट तो अच्छा खाली पढ़ाई के दिमाग बस वही चल रहा था. हाँ. और म्यूजिक वाज लाइक अ हॉबी. म्यूजिक वाज लाइक अ हॉबी. और म्यूजिक का मैंने ना, मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा है, कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आपको प्रोफेशनली करना है या नहीं करना, वो आप नहीं डिसाइड करोगे. वो आर्ट फॉर्म कैसा है, मतलब हाउ बिग इज इट इन योर लाइफ, वो अपने आप वो डिसाइड कर लेगा. इफ़ यू आर इन अ कंटेनर, और अगर आप उस कंटेनर से बड़े हो जाओगे तो अपने आप उस कंटेनर से निकल जाओगे और एक बड़े समुद्र में आ जाओगे. सो मेरा अप्रोच ये था. म्यूजिक चल रहा है, आई वॉज डूइंग, मतलब आई वॉज नॉट होल्डिंग बैक ऑन एनीथिंग विद माई म्यूजिक. आई वॉज पुटिंग आउट कॉन्टेंट. आई थिंक मैं जब 12th के बाद कॉलेज में था, आई वॉज पुटिंग आउट, आई वॉज डूइंग यूट्यूब, एंड आई वॉज गेटिंग द रिकग्निशन, एंड थिंग्स हैपेंड अपने आप. तो मुझे ये नहीं था कि यार अभी मेरे को इतने सारे लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, आप क्या करते हो. मेरे को म्यूजिक करना है, बट मेरे घर वाले मेरे को पढ़ाई करवा रहे हैं. सो ऑल ऑफ दैट थिंग वो सबके साथ हो रहा है. बट मेरा ये था कि नहीं यार, मैं पढ़ाई तो कर ही लेता हूँ, मैं प्राइमरी उसी को रखता हूँ, साथ में म्यूजिक अगर अच्छा होगा तो अपने आप मेरे को वो सब चीज़ों को शैडो कर देगा. तो मेरी अप्रोच है. So you had both, you were walking on both the lines sort of thing. That's why even halfway through my college I had this thing कि यार अब मेरा म्यूजिक भगवान की दया से अच्छा चल रहा है और मैं कर लूँगा. But still I did my MBA. So I did my graduation and I did my MBA. So from Delhi. No. Everything happened in Mumbai. उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊँगा. क्या कहानी है समझ? So 12th के बाद I scored a good percentage. हाँ, तो एक बार 12th के बाद आप जयपुर में रहे कि आप बाहर निकले? नहीं, मैं 12th के बाद ही बाहर निकला. हाँ, तो जब बाहर निकले तो पेरेंट्स ने, मैं अभी उस मुंबई पे आते हैं एपिसोड पे, तो पेरेंट्स ने अलाउ किया जाने को? क्योंकि हर माँ, मैंने देखा, चाहे एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 4 बच्चे हो घर में, कोई भी बच्चा बाहर जाता है उस एनवायरनमेंट में तो माँ बोलती है नहीं यही कर लो अपना MBA, यही देख लो, यहाँ कुछ क्यों जाना है बाहर. ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. इनफैक्ट दे वर सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं 12वीं से पहले तक आई वाज एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया, आई वाज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्कॉलर. और पढ़ाई में दिमाग में वैसा नहीं था कि मुझे आगे करियर कुछ करना है, वैसा प्लान भी नहीं होगा उस समय तक नहीं था. बट 12th जहाँ मैंने आपको बताया, वो एक चेंजिंग इंसिडेंट के बाद चीज़ें ऐसी बनी, तो द फैमिली को सरप्राइज. उन्हें लगा अरे यार 94% फोड़ दिया इसने तो, यार क्रेजी हो गया. तो फिर तो उनको बड़ा ऐसा एनर्जी आ गई थी उनके अंदर भी कि यार ठीक है यार. एंड देन आई गॉट इन थ्रू द वेरी गुड कॉलेजेस. आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मिठीबाई, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर BMS. एंड तो ऑफ कोर्स वो चीज़ मिस आउट फैमिली भी नहीं करना चाह रही थी. तो दे वर ओके विद यू गोइंग? एंड दे वर, हाँ, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, कॉलेज के अंदर एंट्री हो रही है, सब थिंग्स वर गुड. देन यू मूव टू मुंबई? Then I moved to Mumbai, but I wanted to always go to Delhi क्योंकि मेरे को ना BCom ऑनर्स करना था. एंड मेरे को 94 में जो टॉप 5 कॉलेजेस थे वो नहीं मिल रहे थे. सो देयर इज अ कोटा, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक अलग कोटा होता है फॉर म्यूजिशियंस एंड फॉर डांसर्स एंड आर्टिस्ट बेसिकली. तो मैं वहाँ गया. तो स्कूल टाइम तक आई वाज जस्ट टीचिंग माई सेल्फ, जैसा मैंने बताया. तो वहाँ
मेरे को जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज और फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्स था वो नहीं मिला. आई वॉज गेटिंग इको ऑनर्स जो कि मेरा सेकंड प्रायोरिटी था. आई वॉज गेटिंग इको ऑनर्स, आई वॉज गेटिंग इंग्लिश ऑनर्स, बट मुझे वो नहीं करने थे. सो आई वॉन्टेड टू ईदर डू BCom ऑनर्स और अ BMS और अ BBA फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज. तो मैंने दिए, ऑडिशंस दिए, सब कुछ हुआ, बट सेकंड प्रेफरेंस मिला. देन आई एंडेड अप इन मुंबई. Oh, that's the story. And which acted as a blessing in disguise क्योंकि Yeah. मुंबई नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं बैठा आज था. नहीं. राइट. सो समर, तब आप मुंबई आए, आप 18 साल के थे जी. और आप घर छोड़ के आए और नई जगह, बड़ा शहर, जयपुर से बड़ा. तो कहाँ रहे थे? हॉस्टल में रहे थे या फिर हम कहीं जाके कहीं PG में रहे थे? कैसे रहे थे? सो मुंबई में ना हॉस्टल कल्चर उतना ज़्यादा है नहीं प्रेवलेंट क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा डेंसली सब बहुत लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो हम लोग ने ना सही मायने में वी स्टेड इन PG, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वर्धमान, जो कि जिसकी मेरी जर्नी में बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है वो भी. आपका बेस्ट फ्रेंड? He's my best friend and we started our journey professionally together. Right. He's also into the music space but he's doing the administrative and marketing We'll side talk of it. about Yes. him, yeah. तो हम दोनों साथ में रहते थे फर्स्ट ईयर कॉलेज एंड वी वर इन अ PG जो कि JVPD एक जगह है कॉलेज के पास ही. वहाँ पे ना एक ओल्ड आंटी थी. सो शी वाज अलोन. उनके घर पे 2 रूम्स थे एक्स्ट्रा तो उन्होंने उसको PG बना दिया था. सो आंटी भी हमारे साथ ही रहती थी. सो इट वाज अ रियल PG. आजकल PGs हो गए हैं कि ऐसा वो है ऐसा फ्लैट कल्चर, वहाँ पे PG बना दिया बट वी वर लिविंग एज अ पेइंग गेस्ट विद अ फैमिली बेसिकली. तो फैमिली थी, उनके साथ ही रह रहे वो कमरे में? आंटी थी एंड उनकी एक बा थी. सो शी वाज अ गुजराती आंटी. तो एक बा थी, वो बेड रिडन थी और वो आंटी थी जो रहती थी वहाँ पे. उनका एक सर्वेंट था जो कि था वहाँ पे. सो इट वाज अ वेरी प्रॉक्सिमिटी का जो फायदा था वो ये था कि कॉलेज से अबाउट 3 मिनट्स का वॉक था एंड इतना पास था. दैट वाज द ओनली चार्म ऑफ दैट प्लेस. बाकी उतनी कुछ क्रेजी जगह नहीं थी. वी वर मतलब हम बड़ा परेशान हुए वहाँ पे रहते हुए. गर्मियों में इतनी गर्मी होती थी वहाँ पे एंड देयर वाज नो AC. एंड हम लोग ना रात को मैं और वर्धमान जाके फ्रीज़र खोल के फ्रीज़र में ऐसा हेड डाउन करके सो जाते थे. इतनी गर्मी लगती थी. सुबह उठते थे टी-शर्ट पूरी गीली. तो क्योंकि आदत नहीं होगी यहाँ के क्लाइमेट की. यहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा गीला है. राजस्थान इज़ वेरी ड्राई. यहाँ आके वो फर्स्ट ईयर में और वो भी बिना AC के और बड़ा ऐसा स्ट्रगल वाला वो फेज था. तो एकदम ऐसा था कि यार हम लोग रात भर सो नहीं पाते थे. बट फर्स्ट ईयर थोड़ा सा था. उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए दूसरी जगह पे. बट हाँ, फर्स्ट ईयर वाज वेरी interesting in that manner. Yeah, so you were doing your bachelor's in management. जी. Now during that also, where was the music? During that time, I got into the space of music production, programming, जो studio वाला काम होता है ना, not just performing arts वाला चीज of music, like guitar हो गया था. I started singing and stuff. Now I was teaching myself to make tracks, मतलब music को कंप्यूटर पे बैठ के सुनने लायक, किसी को सुनाने लायक बनाना. दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग. तो नया म्यूजिक बना रहे थे कि पुराने म्यूजिक को ही कर रहे थे आप? मेजरली आई वाज डूइंग कवर्स. मतलब बॉलीवुड के जो गाने हैं उनको अपने अंदाज में पूरा वापस से रिक्रिएट करके, मतलब नॉट रीमिक्स, रिक्रिएट करके सारा गिटार्स और कीबोर्ड्स का पूरा अरेंजमेंट वापस बना के अपना एक एसेंस उसमें डाल करके. सो आई वाज डूइंग दैट एंड उसी दौरान आई वाज टीचिंग माई सेल्फ म्यूजिक प्रोडक्शन, जो कि स्टूडियोज में जो कंप्यूटर, जो सारे गैजेट्स और कैसे कर रहे थे बिना आपके कोई गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होके? तब थोड़ा यूट्यूब आ गया था एंड आई यूज्ड टू. सो मेरा बेसिकली माय लर्निंग इज ऑल इंटरव्यूज एंड रिसर्चिंग अबाउट थिंग्स. आई डोंट रीड दैट मच बट आई यूज्ड टू सी हाउ पीपल आर डूइंग देयर वर्क, हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग. सो मैं कॉलेज के टाइम पे आई स्टार्टेड टू प्रोड्यूस म्यूजिक एंड वो सब मैं सीखता था. एंड आई स्टार्टेड टू मेक प्रॉपर कवर्स. और कॉलेज के फ्रेंड्स को लेकर, किसी का कैमरा है तो उसको तू आजा करके फटाफट बूटस्ट्रैप में शूट कर लिया. दैट वाज गोइंग ग्रेट एंड उस समय तक थिंग्स वर गोइंग इन अ गुड वे कि मुझे रिकग्निशन भी मिलने लगा. यूट्यूब पे मेरे आई थिंक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे. तब की बात कर रहे हैं हम 2000. दिस वाज अबाउट 2012-13 के आसपास. हाँ, तब तक इतना यूट्यूब में मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे तब. हाँ एग्जैक्टली. सो यूट्यूब की जो पॉलिसीज थी वो 2014 में थोड़ी सी चेंज हुई थी. फिर 18 में कुछ नए आए थे. तब तक कवर्स भी कवर्स डाल रहे थे उस पे. कवर्स भी समवॉट मोनेटाइज हो जाते थे उस समय एंड वी वर काइंड ऑफ मेकिंग डिसेंट मनी फ्रॉम यूट्यूब कवर्स आल्सो. एंड उसके बाद थोड़ा रिकग्निशन भी मिलने लगा, फैन बेस ग्रो होने लगा, ऑडियंस ग्रो होने लगी. और तब तक चल रहा था. आपको लोग पहचानते थे? तो आप जैसे अगर आप
कहते हैं ना कि अब और इतने सारे आपने लाख बोले, कितने लाख बोले थे, कितने लोग जा गए आपको, एंड यू वर जस्ट आई थिंक दैट टाइम 22, 21, 22, हाँ, early 20s, yes. early 20s. So in that scenario, so when you used to walk on the road and all, did people recognize you? कुछ जगहों पे यस, क्योंकि वो सोशल मीडिया वाली जो चीज़ होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि हाँ वी नो दिस पर्सन बट कहाँ देखा याद नहीं आ रहा. हाँ. तो उस जमाने में एक दो दफा हुआ है. और मैंने इनफैक्ट ये भी नोटिस किया कि मैं किसी कैफे में गया, वो कैफे के अंदर मेरा गाना बज रहा है. हाँ. तो ये भी होता था. एंड आई वाज ईटिंग एट अ फूड कोर्ट ऑफ अ मॉल एंड मैं अकेला खा रहा था बिकॉज आई हैड अ मीटिंग टू और आई हैड सम वर्क. मैं वहाँ पे खा रहा था इडली अपने बैठ के. सडनली दूर से एक लड़की वॉक करती हुई आई, बहुत दूर से. मैंने उसको नोटिस किया था कि कोई लड़की वॉक करके आ रही है. वो आके सडनली मेरी टेबल पे आके बोले, आर यू समर्थ स्वरूप? अरे मैंने आपका वो देखा है करके. शी सैट डाउन एंड वी हैड अ कन्वर्सेशन व्हाइल आई वाज ईटिंग. मैंने बातचीत करी, फिर मैं खा के निकल गया. तो हाँ, ये सब हो रहा था थोड़ा थोड़ा उस समय. अच्छा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी रिकग्निशन आ रही है. हाँ, एंड दैट इन अ न्यू सिटी. या और थोड़ी उससे ये लगा कि यार रिस्पॉन्सिबल भी हो जाऊंगा यार. आई कांट पुट बिलो एवरेज कंटेंट आउट देयर. तो एक मैंने आपको जैसा बताया, आई वाज मोर ऑफ अ क्रिटिक. मैं बिलीव करता हूँ कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर. तो आई वाज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑन यू नो हाउ डू आई इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ साउंड एंड स्टफ. तो हाँ, मज़ा भी आ रहा था एंड आई वाज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ इट एज वेल. तो अभी इंडस्ट्री में आप जब कर रहे हैं सब काम, तो पीपल रिकग्नाइज्ड यू, नॉट द जनरल पब्लिक, द म्यूजिक fraternity, did they recognize you? Yeah. So that was happening gradually. जैसे मैंने अपना YouTube शुरू किया, I was producing my, तो उसमें ना usually जब covers गाते थे तो एक तरीका होता है जो कि बड़ा ही सिंपल सा होता है कि आपने कैरियोके लिया, उसी बने हुए म्यूजिक पे गा दिया. बट जैसा मैंने आपको बताया, मैं अपने अरेंजमेंट्स में नए पार्ट्स भी कंपोज करता था और उनको डालता था. एंड आई वाज डूइंग मैशअप्स. अब तो मैशअप बहुत कॉमन है, बट एक जब मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक 2013ish, तब कम आर्टिस्ट थे, यूट्यूबर्स थे जो कि मैशअप्स करते थे. तो आई वाज वन ऑफ देम. और मेरे मैशअप्स अच्छे मतलब अप्रिसिएशन उनको अच्छा मिला था. सो आई डिड दिस मैशअप ऑफ अ सॉन्ग कॉल्ड सॉरी बाय जस्टिन बीबर. एंड उसके साथ मैंने गेरुआ किया था, व्हिच वाज शाहरुख खान का जो. तो वो एक मैशअप बनाया था व्हिच वाज मतलब इट डिड वेरी वेल. मतलब इट हैड मिलियन व्यूज, बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बहुत सारे उसके ऊपर आए, बहुत जगह उसके कवर किया. एंड सोनू निगम सर had tweeted and shared that song and he tagged me कि समर्थ बहुत अच्छा लगा, सब लोग इसको सुनो. So that song I had a word with सोनू सर, उन्होंने बोला बहुत अच्छा कर रहे हो. So that appreciation उस समय पे मतलब एक कॉलेज का स्टूडेंट था मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. तो yes, my music was reaching out to not just the audience but to the fraternity, to the musical fraternity as well. So now the musical fraternity was also recognizing you slow, as you said कि सोनू निगम जी ने आपके गाने सुन के उनको उसको मतलब कहते हैं ना कि प्रेज किया आपको. तो आपको मन नहीं करा कि मैं अब इसमें मैं मतलब मूवीज में गाऊं, ऐसा फील आता? बाय दैट टाइम मुझे ये था कि हाँ, अब मैं म्यूजिक प्रोफेशनली करने की सोच सकता हूँ. क्योंकि मैं बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच से था कि यार पता नहीं, बड़ा अनसर्टेन फील्ड है, क्या करूँगा, कैसे होगा. ठीक है, अभी तो सोशल पे ही चल रहे थे हम लोग. हाँ, मतलब चल रहा था. बट देन फिर मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना शुरू किया. यूथ फेस्टिवल होता था मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टेट लेवल पे. आई गॉट अ गोल्ड मेडल एंड आई रिप्रेजेंटेड माय कॉलेज. तो ठीक है, द क्रेडेंशियल्स वर गुड इनफ टू ट्राई माई लक इन द स्पेस प्रोफेशनली. और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार करते हैं. और उसी दौरान मुझे एक मौका मिला टू ओपन फॉर दिस नेम कॉल्ड अरिजीत सिंह. सो जैसे मैं सब YouTube पर डाल रहा था स्टाफ. सो देयर वाज अ इवेंट कंपनी दैट रीच्ड आउट एंड दे वांटेड मी टू ओपन फॉर अरिजीत सिंह. सो उसके बाद मेरा जो वो और कॉन्क्रीट हो गया ये थॉट किया लेट्स डू इट प्रोफेशनली. बिकॉज वो समय ऐसा था कि मैं डाल रहा था, इट वाज गोइंग गुड, और 15,000 की ऑडियंस के सामने एक कॉलेज का बच्चा, मैं ये सोच के घबरा जाता था. सो आई वाज वेरी नर्वस. मेरे को लगा यार मैं मना कर देता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब. एक तो अरिजीत सिंह, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन, एंड टू ओपन फॉर अरिजीत सिंह, एंड जिस एज में मैं था और 15,000 का ऑडियंस में वो देख के घबरा रहा था. मतलब मेरे को लगा कि यार दिस इज टू बिग ऑफ अ थिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट. मैंने उससे बड़ा स्टेज उस समय आई हैवंट लाइक परफॉर्म्ड ऑन सच अ स्टेज एंड आई वाज लाइक कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. मैंने डबल थॉट्स में था. मैंने सोचा था कि मना कर दूं, बट देन मैंने सोचा नहीं यार ये करते हैं. एंड गैदर करा करेज. द मोमेंट आई स्टेप्ड ऑन द स्टेज मैं सब भूल गया. बस मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया उस समय. मतलब जितना भी मुझे उस समय था मैंने सब कुछ करके बढ़िया किया विद द गिटार एंड विद एवरीथिंग. फिर पीपल लव्ड इट. मुझे बहुत मजा आया करके. एंड द मोमेंट आई स्टेप डाउन ऑफ दैट लाइक ऑफ स्टेज में आया, तब वाज द रियलाइजेशन कि यार नहीं यार, अब आई एम नॉट नो मोर दैट कॉलेज स्टूडेंट जो कि गिटार जाता है, गाने गाता है. नाउ लेट्स डू इट, लेट्स
रोल। Right. तो दैट वाज द मोमेंट। So what did you do after that? जब ये मोमेंट का फील आया कि अब Yeah. मुझे कुछ करना है, यस। तो क्या किया आप? उसके बाद आई स्टार्टेड टू टेक थिंग्स मोर देन जस्ट अ हॉबी। मतलब पहले था कि हाँ यार, अपने शौक के लिए, अपने लिए जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता था म्यूजिक के स्पेस में। बट देन आई स्टार्टेड टू टेक थिंग्स इन अ प्रोफेशनल मैनर। आई यूज्ड टू रिसर्च अबाउट व्हाट आर द ट्रेंड्स, म्यूजिक कैसे बनता है, लाइक फिल्म्स का म्यूजिक कैसे बनता है, ओरिजिनल गानों के लिए क्या करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर कवर्स, बिकॉज कवर्स वाली चीज़ तब तक चली थी। देन आई मूव्ड इनटू द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन एंड दैट स्पेस, जहाँ अपना खुद का लिरिक्स होनी वो चाहिए। मन करा कि आप लिरिक्स बनाए हो। यस यस। तो उसके बाद मैंने ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ थोड़ा सा अपने आप को लेके गया, सो दैट आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ कितने कंपोजर। साल के थे तब समर्थ आप? दिस वॉज अबाउट 2016, 17 या 15 के आसपास की बात है, एंड आई वॉज अबाउट 24ish। तभी बच्चे ही थे आप, 23, 24, हाँ, हाँ। you are not a That's grown why. up sort of a thing, मतलब No. तब तो लोग पढ़ रहे होते हैं, अपनी Yeah. जिंदगी का आगे का प्लान कर रहे होते हैं, Yeah. and this time you were like, now you were in a matured state already in with respect to music. Yeah, with respect to my future, my journey in the music space, yes. हाँ. So and what about your education? जैसे आपने अपना मैनेजमेंट खत्म किया था, जी. अपना बैचलर्स इन मैनेजमेंट, उसके बाद उसके बाद फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आई टूक अ ब्रेक एंड देन आई डिड माय एमबीए, बट म्यूजिक चल रहा था उस चल रहा था समय। साथ में। एंड कॉलेज के ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आई स्टार्टेड टू डूइंग लाइक शोज। तो मैंने जब अपना पहला शो किया था, दैट वाज अ लाउंज इन मुंबई, अंधेरी में या कहीं पे था, आई डोंट रिमेंबर द लोकेशन, बट हाँ वहाँ पे सब था। एंड मेरे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आए थे मुझे सपोर्ट करने, एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड देयर वाज दिस वेरी गुड वेन्यू जो कि अभी कॉमेडी शोज होस्ट करता है, बट वो पहले म्यूजिक शोज भी होस्ट करता था। दैट वाज अ वेरी गुड वेन्यू इन खार। तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया, सो वी स्टार्टेड टू डू लॉट ऑफ शोज एंड देन so you had your own set of people there. या आई हैड माय बैंड सिंस द डे वन। एंड मेरा आज भी मेरे बैंड के जो मेंबर्स हैं वो कुछ मेंबर्स हैं जो मेरे साथ जिन्होंने शुरू करा था। हाँ. सो या इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। मतलब बड़ा मज़ा आता था उन दिनों। और सब मेरा ना एक ये अप्रोच रहा है कि मैं करते करते सीखता भी चलता हूँ। तो आई स्टार्टेड टू परफॉर्म एट स्मॉलर वेन्यूज एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग बिगर शोज एंड स्टफ, एंड देन उसके बाद से जर्नी ऐसी रही कि आई हैव बीन ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड अक्रॉस फॉर माय शोज, एंड इट्स बीन And फन। अभी तब तक आप अब 25-26 साल पे पहुंचे हम, तब तक आप अकेले थे। या यू वर अ सिंगल पर्सन एंजॉयिंग लाइफ, म्यूजिक करा, पढ़ाई करी, ये सब तो प्रोफेशनली, म्यूजिक भी प्रोफेशनल था, पढ़ाई भी प्रोफेशनल। थोड़ा टाइम कभी मिलता था अपने लिए कि जब मैं बैठ के खाली कुछ ना करूं, दीवार देखूं या कुछ करूं, ऐसा कोई टाइम था? ऐसा टाइम मेरे को दिन में जरूरी है। मैंने आपको जैसे बताया, आई एम मोर ऑफ अ रिजर्व। व्हेन आई एम नॉट डूइंग म्यूजिक, आई नीड माय स्पेस। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर नॉट डूइंग म्यूजिक? आई रिसर्च अ लॉट। मतलब मेरे को फिर हर भी चीज के बारे में वही सीखना पढ़ाई है, तो नॉट होती है, नॉट हाँ। जस्ट म्यूजिक। मतलब आई रिसर्च इन जनरल, मतलब कि कोई चीज कैसे बन रही है, ये कैसे हो रहा है। आई वॉच अ लॉट ऑफ फूड वीडियोस कि ये खाना कैसे बनता है। I think is one day you told me that your wife didn't like it what you were watching and she said change करो channel. या दैट ये भी हुआ रिसेंटली, मैंने आपको बताया था। Yes. तो आई रिसर्च अ लॉट, मतलब नॉट जस्ट फॉर म्यूजिक, किसी भी चीज़ के बारे में मेरे को आप रिसर्च करवा लो कि हाउ डू दे पेंट कार्स। मैं उसके रीपेंटिंग, कार के रीपेंटिंग के वीडियोस देखने लग जाऊंगा। सो So that in your free time. या मतलब So coming back to the question, you were a single person, Yep. without any responsibility, earning decently well. हाँ मतलब kind जिंदा of। रहने के लिए अच्छा था. हाँ वो तो Then you were planning your future also. Were you? उतना फ्यूचर एज The future means settling down. Were you planning? नो नॉट एट ऑल। Then how did you meet your wife? यार वी स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एंड Who is we? You are you. Who is she? सो ईशा माय वाइफ, Right. हम लोग ना नाम ले सकते हैं, अलाउड हाँ, है. of course, of course. तो ईशा और मैं ना साथ में काम करना शुरू कर दिए थे। शी इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड हम लोग वी न्यू ईच अदर फ्रॉम लाइक अ लॉन्ग टाइम, बट वो भी बहुत क्रिएटिव थी और मेरा काम ही है सारा क्रिएटिविटी के अराउंड। तो शी यूज टू कम एंड यू नो हेल्प मी आउट इन सर्टन थिंग्स एंड स्टाइल मी एंड देन गिव मी क्रिएटिव इनपुट, जो कि बहुत अच्छा, जिनसे मेरा जो काम So था, how मेरे did जो you शूट्स meet थे। her? सो वी वर इन द सेम स्कूल। Oh, school. हाँ, वी वर इन द सेम स्कूल, बट ऐसे होता ना कि हाँ थे, वी न्यू ऑफ ईच अदर, बट कभी उतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। But she admired your work. हाँ, मतलब स्कूल में शी हर्ड माई म्यूजिक एंड स्टफ। वो खैर स्कूल में थोड़ा बहुत जानते थे लोग म्यूजिक
के जरिए। स्कूल की बात कर रहे तो मैनेजमेंट स्कूल की बात कर रहे नो स्कूल लाइक बचपन वाला स्कूल। वो जयपुर में, हाँ। ओह, तो फिर हाउ She's डिड यू मीट हर इन मुंबई? She was also doing her college and I just graduated from my college. So we were both in Mumbai, but we reconnected in Mumbai rather than Jaipur. So basically मैंने एक दिन ऐसे Instagram पे स्टोरी डाली, उसका आया कि oh you're in Mumbai, let's meet, ऐसे करके। And then she was one who told you what to wear and Eventually हम लोग जब पहली दफा मिले थे, we just ऐसे ही खाने के लिए मिले थे एक्चुअली। शी इज ऑल्सो इक्वली गुड फूडी जितना मैं हूँ, तो हम लोग साथ में कुक करने लगे, क्रिएटिव बात होने लगी। सो देन यू नो फिर उसके क्रिएटिव इनपुट्स इतने अच्छे होते थे कि एक फ्रेम जैसे सेट करना है, कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं हम इंस्टाग्राम के लिए छोटा सा, तो अरे यार ये एलिमेंट डाल दो, ये एलिमेंट डालते ऐसा अपलिफ्ट हो जाती थी चीज़ें। सो आई वाज लाइक अरे यार ये सही है। देन शी स्टार्टेड टू यू नो हेल्प मी अ लॉट इन माय वर्क। तो एक दफ़ा वो घर आई, जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, वो घर आई। So the love story unfolds. Yes. So एक दफ़ा जयपुर में हम लोग कुछ तो शूट कर रहे थे। So I think my first original song, उसका हम कुछ फोटो शूट कर रहे थे। So she was at my place and we were working and stuff. मैंने मम्मा पापा सबसे मिला, घर वालों से मिला। वो फिर जब शूट रैप अप हुआ, she went back home and मम्मा ने मेरे को साइड में बुलाया, बोलते हैं कि यार ये ईशा जो है ये सिंगल है क्या? अब हम लौंडे हैं, हम बचपन से ऐसी चीज़ों को कभी सोचा भी नहीं कि ये क्या सवाल आ गया, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। तो मैंने कहा यार ये क्या है मम्मा, हटो यार करके मैं शर्मा के भाग गया वहाँ से। बट दैट मम्मा का ये जो सवाल था ये मेरे जहन में रह गया। मैंने कहा यार मम्मा का अप्रूवल आना इज big thing like for a guy and you like didn't me. even think that in those lines. No. She was just a friend to you and she was like you both are working together as colleagues. Yes. But we were very good. We became very good friends by then. तो मम्मा को वो सवाल आया, देन वो स्पार्क जो कहते हैं ना वो एक हुआ, दैट वाज द इंक्लिनेशन मोमेंट। You told her कि मम्मी said this. नहीं, आई डिडंट टेल हर दिस, ये तो शादी के बाद बताया मैंने उसको। अच्छा, नहीं तो उसको कैसे पता चला कि you are liking her? वो अपने आप से हुई वो चीज़, दोनों की तरफ से अपने आप से it grew in a certain way. Then what happened? Then the families got involved. उसके फैमिली ने भी उससे यही पूछा कि यार समर्थ का क्या सीन है। So things were happening at both the ends, like दोनों families की तरफ। तो देन द फैमिलीज, हमने फिर उनको कहा हाँ, मतलब वी काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ईच अदर। फिर फैमिली जैसे ही पिक्चर में आई, एंड वी बिलोंग टू राजस्थान, वहाँ पे तो जो शादियों का और ये सब होता है, मैं तो उस जब तक ये सब हो रहा था तो इतने ताने सुन चुका था घर वालों के कि यार तुम्हारी उम्र में तुम पैदा हो गए थे हमारे। मैंने कहा यार ये सब क्या आप कंपैरिजन कर रहे हो, बट हाँ, सो दैट वाज देयर। सो जैसे ही फैमिलीज पिक्चर में आए तो फिर तो बाप रे बाप, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन रायपुर फॉर वन ऑफ माय शोज, एंड उसके जस्ट एक वीक पहले द फैमिलीज मेट। हमने तय कर लिया था कि यार लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। फैमिलीज मिले एंड वी डिसाइडेड टू डू अ रोका। द फैमिलीज डिसाइडेड टू डू अ रोका एंड वी वर लाइक कि हाँ ठीक है, रोका सेरेमनी इज अ वेरी छोटू सी सिम्बॉलिक सेरेमनी, एंगेजमेंट और शादी से पहले जो होती है काफ़ी टाइम। तो मैं रायपुर शो पे था, आई वेंट ऑन द स्टेज, उससे पहले सब डिसाइडेड था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। आई गॉट ऑफ द स्टेज, शो खत्म हुआ, मेरे को 6 मिस्ड कॉल है ईशा के। वो मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने फ़ोन मिलाया, मुझे पता चला कि नो, इट्स नो मोर अ रोका, इट्स एन एंगेजमेंट सेरेमनी दैट्स हैपनिंग। मैंने कहा यार से चेंज हो गया। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये किस स्पीड पे चल रही हैं चीज़ें। सो देन द फैमिलीज गॉट इन्वॉल्व, टक टक करके सब कुछ हुआ एंड got married. ऐसी शादी हो गई बिना कुछ I love you कह के? इसकी भी बहुत फनी स्टोरी है। सो बिना, हाँ एक्चुअली देयर वाज नो यू नो प्रपोजल एज सच। तो ईशा ने लिटरली मुझे शादी से 3 दिन पहले बोला कि अगर इफ यू डोंट प्रपोज टू मी आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। तो मैंने कहा ये क्या है यार, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा ऐसा, मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का इंसान, मैं ये सब नहीं कर पाता यार। तो उसने मुझे बोल दिया कि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, इफ़ यू डोंट प्रपोज टू मी आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। मैंने कहा बाप रे। फिर आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड, सो ही वर्क्स इन द स्पेस, ही बुक्स एक्सपीरियंसेस एंड ही वाज वर्किंग विद ताज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है क्या, मेरे को बता, आई नीड टू प्रपोज टू ईशा। तो उसने मेरे को बोला अच्छा ठीक है रुक जा। तो ही गॉट मी अ गुड डील एट सम रेस्टोरेंट, नो एट अ होटल जिसका ऐसा रूफटॉप था। ही बुक दैट होल स्पेस फॉर मी and decorated it in a very good way. I took her there, I went on my knees and I did that proposal thing. रिकॉर्ड किया था इसको? वो हुआ था, and imagine करो आप 3 दिन पहले शादी से, ये होना होता तो पहले होता, but she was adamant कि propose करो तभी शादी करेंगे। And thankfully she was happy. मतलब it went good, it went decently good. So now you're married, and how many years
is this? It's been 1.5 years. Oh wow, it's just a recent thing. तभी तो बिल्कुल जहन में ताज़ा ताज़ा होगा वो. 10 साल बाद पूछूंगी फिर से. जी. Okay, so very nice love story. And you both are now in Mumbai. She's moved on to Mumbai Yeah, also. she was in Mumbai. Yeah, but now she's moved permanently Yes. and after marriage. And now she helps you with your music or she works separately? No, absolutely. She has a major role in my music business because बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खुद कर पाता because I want to invest myself only in the creative processes rather than the administrative work because वो बहुत ज़्यादा important चीज़ है marketing और कैसे चीज़ों को roll out करना है, the plans and everything. She takes care of it very good. मतलब मैं अकेला नहीं कर सकता तो she has a major role in my music. तो अगर मैं पूछूं आपको अभी तक जी. कि आपकी कौन इंस्पिरेशन रहा है रही है इन योर म्यूजिक, हु वुड यू नेम? इज इट वन पर्सन और मेनी? आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि किसी इंसान से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेता है. तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि किसी फ़ैन ने अपनी एक फ़ोटो भेजी जिसमें उसने मेरा पोस्टर लगाया हुआ है, ये चीज़ देख के दैट गिव्स मी मोटिवेशन कि यार आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू यू नो. इंस्टेड ऑफ पीपल इट इज एक्सपीरियंस. Yes, yes. Okay, now we were talking about that you were creating your original music. Yeah. Now पहला वाला ओरिजिनल म्यूजिक कब क्रिएट किया? पहला तो बहुत पहले किया था, स्कूल में गया था वो मैंने. तो स्कूल वाला था. वो तो था, वो बड़ा किडिश था बट हाँ इट हैड अ गुड पार्ट इन माय जर्नी. मतलब दैट वाज आई थिंक 2009-10 की बात है. तब मैंने अपना बड़ा बचकाना सा साउंड ट्रैक था जो मैंने आपको बताया जो कि स्कूल में बहुत फेमस हुआ था. सो दैट वाज माय टेक्निकली माय फर्स्ट कॉम्पोजिशन. बट जो गाना मैंने प्रॉपर्ली रिलीज किया दैट वाज आई थिंक व्हाइल आई वाज इन कॉलेज. तब मैंने which properly got released and stuff, वो कॉलेज के टाइम पे किया था मैंने. ओके, एंड देन उसके बाद ओरिजिनल म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था जी, आपने. जी. कवर्स कर रहे थे? कवर्स मैं कर रहा था. अभी भी मैं इनफैक्ट आई पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड द बॉलीवुड कवर्स ऑन माय इंस्टाग्राम. बट यू लाइक डूइंग इट? आई लव डूइंग इट क्योंकि वो तो मस्त है ही, वो तो मजा उसका आता है. अलग अलग करके उसको डालना एंड वेरी नाइस डिफरेंट यू नो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट. या एंड आई हैव क्रिएटेड सम आईपीज ऑन माय इंस्टाग्राम जो कि बहुत पसंद आई लोगों को. मतलब आई यूज्ड टू डू दिस एक्पेलास. सो एक वीडियो के अंदर 6 मेरे अलग अलग वीडियोस होते थे जिसमें मैं हर एक वीडियो में अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, एक्पेलास करता हूँ, अलग अलग हार्मोनीज करता हूँ. सो वो बहुत पसंद किया लोगों ने एंड अब एस्पायरिंग म्यूजिशियन उसको कॉपी कर रहे हैं. मतलब वो उस सेम फॉर्मेट में लोग बना रहे हैं. सो इतना पसंद किया लोगों ने एंड सो या इंस्टाग्राम पे लोगों ने बहुत प्यार दिया है. एंड ओरिजिनल म्यूजिक भी चल रहा है. ओरिजिनल म्यूजिक आई हैव बीन पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ ओरिजिनल कंटेंट. अभी 8-10 गाने हमने कर दिए एंड देयर इज अ ह्यूज bank of songs which is coming in the near future. So we'll talk about that. मुझे याद है कि हमने बहुत जब डिस्कस किया था तो आपने मुझे बताया भी था एक बार कि इनिशियली आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आप कहते हैं ना कि इक्विपमेंट्स नहीं थे जब आपने पहला करा था जब छोटे में. अभी यू हैव योर ओन स्टूडियो एट योर ओन हाउस एंड यू लॉक योरसेल्फ एंड यू कंपोज योर म्यूजिक एंड यू राइट एंड सो हाउ डज इट हैपन? लाइक जैसे हमने बात करी थी कि पहले म्यूजिक को, मेरे दिमाग में क्या चलता है, पहले हम लिखते हैं फिर हम कंपोज करते हैं और फिर हम गाते हैं, ऐसा नहीं. जनरली अप्रोच किसी की भी अलग भी हो सकती है. आपकी कैसी है? मेरी अप्रोच ऐसी है कि आई एम मोर ऑफ अ मेलोडी काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मेरे दिमाग में पहले मेलोडी आती है, देन उस मेलोडी के अराउंड आई स्ट्रक्चर द अरेंजमेंट्स ऑफ दैट ट्रैक और फिर उसके बाद लिरिक्स आती है यूजुअली. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहले कुछ थॉट आ गया या कोई शेर आ गया दिमाग में जो आहा ये बड़ा मस्त है, इसके ऊपर कुछ बनाते हैं. बट जनरली आई स्टार्ट विद द मेलोडी. आई डू द गिटार्स और आई सिट विद द कीबोर्ड एंड देन एक मेलोडी बनती है, उसके अराउंड फिर थॉट्स आते हैं. ऐसा कोई माहौल होना चाहिए तब मेलोडी बनती है कि ऐसे बैठे बैठे आ जाती है? नहीं, बैठे बैठे बड़े अटपटी जगहों पे भी आती है, फ्लाइट में भी आ जाती है. सो मेरा फोन का जो वॉइस नोट्स है वो भरा पड़ा है, बहुत सारे आइडिया से भरा पड़ा है. सो आई वाज सिटिंग ना पूजा, तो वहाँ पे वो पंडित जी ना कुछ एक पेक्यूलियर सी टोन में अपने मंत्र पढ़ रहे थे. तो उनका जो वो फ्लो था ना वो मुझे बड़ा पसंद आया. तो मैंने उनका एक फ्लो अपने किसी अब लास्ट रिलीज में भी यूज किया है. तो ऐसे आइडियाज कहीं भी आ जाते हैं. Right. So right now you told me that you are a what do you call? I would say singer, composer, सब कुछ खुद करते हैं. टीम है कि अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हैं? Do you believe in having a team or you say नहीं ये तो मैं one man army की तरह करूँगा? I have a team. I have a small team like वैसे तो, but मुझे ये है कि I need to have complete control over my production. But उसमें कभी कभार ना मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार सब कुछ खुद करने के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर कर देता हूँ.
बट आई लाइक डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ, बट एज द वर्क इज ग्रोइंग तो मुझे ज़रूरी है. बिकॉज यू हैव टू कीप योर एरिया एटलीस्ट लिमिटेड. Absolutely. Yeah, that's nice. And how does your day seem like, Samarth? My day is कुछ भी ऐसा शेड्यूल्ड नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. If I don't want to work, I take a break and I go in the studio at night और पूरी रात काम कर लेता हूँ. और कभी मुझे ऐसा है कि मैं सुबह 10 बजे भी चला गया स्टूडियो पे, काम चालू हो गया, फिर शाम तक वही कर रहा हूँ. और किसी 2-3 दिन हफ्ता भर मैं कुछ भी नहीं करता. So it's not a planned. It's not a planned schedule. जब आता है, जब क्रिएटिविटी आती है, तभी काम होता है. Yes, and when we are traveling for the shows, तब तो फिर we like just back to back travel ही होता है. तो आपको सबसे अच्छा क्या करना लगता है? स्टेज शोज करने लगते हैं, या अकेले बैठ के म्यूजिक कंपोज करना लगता है, या खाना तो अच्छा लगता ही है, उसको छोड़ देते हैं हम अभी खाली म्यूजिक. तो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है कि मूवीज़ के लिए गाना, या उन्होंने जो बोला कि हमको ऐसा चाहिए तो कंपोज करके उनके लिए करें? क्या अच्छा लगता है आपको? ये बहुत ना ऐसा सवाल है कि आपको पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छी लगती है. तो इस सवाल का ना कोई जवाब सभी अच्छा लगता है. सभी अच्छा लगता है. मतलब जैसा आपने बताया अभी, वी वर्क ऑन ब्रीफ्स. तो हमें ब्रीफ दिया जाता है कि यार ये सिचुएशन है, ये फिल्म का ये प्लॉट है, इसके हिसाब से हमें एक ऐसा साउंड ट्रैक चाहिए, हमें ये चाहिए. तो वो भी एक अप्रोच होती है म्यूजिक बनाने की. एक इंडिपेंडेंट स्पेस होता है जहाँ पे आप किसी भी ब्रीफ पे काम नहीं कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करते हैं. एंड देन वी वर्क विद अ लॉट ऑफ लेबल्स. सो आई एम साइंड विद टी सीरीज, तो उनके साथ भी वी बीन पुटिंग आउट ब्यूटीफुल म्यूजिक. तो अलग अलग एवेन्यूज हैं, तो सब में मुझे इक्वली मजा आता है. एंड स्टेज पे तो एक अलग एनर्जी होती है वहाँ तो, और वो भी बहुत क्रेजी है. आपकी इंस्टा रील जो मैंने लास्ट देखी थी, वो देख के ऐसा लग रहा था, द एनर्जी वाज रिवर्बरेटिंग, लिटरली इट वाज कमिंग आउट लाइक दैट. या वेरी ट्रू. एंड कहाँ आप अपने आप को देखते हैं समर? दो चीज़, शॉर्ट टर्म गोल्स पे और लॉन्ग टर्म पे. अभी इतनी दूर की मैं पूछूंगी नहीं, पहले शॉर्ट टर्म पूछती हूँ कि आगे से 5-10 साल आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं अपने आप को खुश देखना चाहूँगा सबसे पहले. बहुत बड़ी बात कह दी है समर इस एज में. सही बता रही हूँ, बहुत कम लोग कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. एंड आई एम नॉट किडिंग. इट इज़ वन थिंग विच व्हेनेवर आई आस्क दिस क्वेश्चन, आई एम अ डॉक्टर, यू नो दैट. तो मैं जब डॉक्टर्स का पॉडकास्ट करती थी पहले, तो उन लोग के मैं क्वेश्चन जब पूछती थी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आई सी माई सेल्फ एज ओपनिंग अप अ क्लिनिक और अ CEO ऑफ अ कंपनी. किसी ने भी ये डायलॉग मुझे बोला ही नहीं कि आई सी माई सेल्फ बी हैप्पी, एंड दैट इज द वेरी वेरी एसेंस ऑफ लाइफ. आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, बट दैट आंसर रियली टच्ड माई हार्ट. थैंक यू. दैट्स अबाउट इट. मतलब वही है, मतलब यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी फिट, यू नीड टू बी अराउंड योर पीपल. उससे ज़्यादा क्या, मतलब सब चल रहा है यार. मतलब सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ बढ़िया है. राइट. इन द म्यूजिकल स्पेस क्या आगे समर्थ करने वाले? अभी तो ओरिजिनल म्यूजिक बना रहे हैं आप, अभी तो आप कवर्स कर रहे हैं, अभी तो आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट आगे समर्थ का क्या आने वाला है जो लोगों को इंतज़ार रहना चाहिए? सो अ लॉट ऑफ न्यू ट्रैक्स आर कमिंग आउट, और बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ग्रेजुअली बताऊंगा. एंड ऑन माई सोशल मीडिया में सब अपडेटेड रखूंगा. But there's a lot of things in the pipeline as of now, and we're traveling a lot for the shows, and बहुत सारी चीज़ें हैं. And if you talk about the future, I want to put out the music that I like making, और मुझे ये करना है कि मेरे गानों से लोग कहीं मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, दे सिंग द लाइन्स जो मैंने बनाई हैं, एंड दे जस्ट कंप्लीट द सॉन्ग. मैं उनके आगे माइक करूँ और वो सब लोग गाएं. ये बड़ा मज़ा आता है. ये हम लोग अक्सर करते हैं लाइव शोज़ में, बट वो बॉलीवुड के गाने होते हैं, सब ऐसे होता है. बट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट कि मेरे गाने जो मैंने लिखे हैं, जो मेरे बेबी हैं, जिनको मैंने बनाया, मैं वो माइक आगे करूँ और वो गाना गाएं ऑडियंस में. तो ये हुआ है, बट बहुत बड़े बड़े शोज़ में मुझे ये सब करना है, तो उसका वेट करो मैं, जो कि अब 100% होगा. लिख लो. दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन एक और भी आया मेरे को कि हर इंसान का एक, कहते हैं ना कि आई लुक अप टू दैट पर्सन इन द म्यूजिकल इंडस्ट्री. आपका कौन सा वो फेवरेट पर्सन है जिसका आप चाहते हैं कि मैं इससे भी अच्छा बनूं, इसकी तरह नहीं, क्यों इसकी तरह क्यों बनना है, हमको तो डिफरेंट ही बनना है, बट किसको आप लुकअप करते हैं? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि सबकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उस जीवन की जो दौड़ है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक नहीं होता है. लोगों के स्ट्रगल, मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि लोगों के स्ट्रगल्स होते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो बेचारा कहीं से आकर के ही जस्ट स्ट्रगलिंग लाइक फिजिकली एंड हर तरह से. सो स्टार्टिंग पॉइंट की जहाँ बात होती है ना, कि कोई बंदा यहाँ से शुरू कर रहा है, उसके लिए भी फिनिश लाइन वहाँ पे, कोई बंदा यहाँ से भी शुरू कर रहा है, और कोई बंदा उस फिनिश लाइन के जस्ट नज़दीक से शुरू कर रहा है, एंड ही इज रीचिंग देयर. यू कांट कंपेयर
among this bunch of people, you need to just compare कि आपने शुरू कहाँ से किया और आप आज कहाँ हो. Just be grateful is what I believe. कि हाँ यार, मैं 5-6 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं म्यूजिक करूँगा प्रोफेशनली. A guy from Jaipur, from a normal family. मैंने तो यहाँ तक भी आया हूँ. I'm grateful for that. And again, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. बस मैं इसी के लिए जी रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं. I have a good family. That's about it. वाह, वेरी नाइस. इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जा रहे हो समर, मेरे को यकीन नहीं हो रहा. और आप क्या अपने जैसे आप यू हैव कम अ लॉन्ग वे समर फ्रॉम having no godfather in the industry. Absolutely. Right? You have come a very long way. So there are many people like this who are aspiring. Yeah. So what संदेश आप क्या देना चाहोगे उनको? क्या उनको सीख देना चाहोगे कि जिनके पास नहीं है? लोग क्या होते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं कि मेरे पास गॉडफादर नहीं है, और लोग वो खुद तो होते लोग कर देते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसको. क्या आप देना चाहेंगे उनको एक संदेश? नॉट जस्ट दैट, मतलब गॉडफादर और एक सपोर्ट के बजाय लोग ना आजकल थोड़ा सा इक्विपमेंट पे, अब जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग रैंडमली डीएम करते हैं कि सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, या आप कौन सा इंटरफेस यूज़ करते हो, आप क्या करते हो यूज़ अपने उसमें. तो मैं उन सबको डिटेल में सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, बट जब मौका बढ़ता है तो मैं उन सबको बताता हूँ कि यार डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू फॉल इन प्लेस. आपके पास जो है उससे शुरू करो यार. अगेन दैट सेम पॉइंट कि म्यूज़िक प्रोफेशनली करना है कि नहीं करना है, यार तू कर, जो है तेरे पास तू कर. अगर वो होना होगा तो अपने आप हो जाएगा यार. देखो बस तू करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो. माइक मेरे पास जो आज है, वो माइक मेरे पास तब थोड़ी था जब मैं ग्रो कर रहा था, बट मैं वहाँ से ग्रो करके यहाँ आया हूँ आज है. सो आई थिंक यू शुड फर्स्ट डिजर्व कि भाई मैं वो माइक खरीदूँ, बट आप जो है उसके साथ करो भी तो. सो दैट्स द अप्रोच. एंड कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगा. हम बात करते करते समय का पता नहीं चला आज. और आपकी आवाज़ तो मतलब कहते ना कि सीरियसली सुरों का धुनी टाइप सिनो है. मुझे तो बात करते करते लगा क्या बोल रहा है, इतना अच्छा बच्चा बोल रहा है. बट आपको जाने हम दे नहीं सकते बिना कुछ आपका सुना हुआ गाना. तो आई वुड वांट यू टू, if you would give us the honor that you can sing a song for us and play it on a guitar. Let's do this. Sure. Okay, so let's get your guitar. Sure. So can someone please come, and so we'll call your wife only to get a guitar for you. Isha. Thank you. Okay, so this is a song called Karma, जो मैंने लिखा है, मैंने कंपोज किया है. Original song. This is an original song. So ये दुनिया जो मेरे अंदर है, खुश हूँ मैं तो यहाँ. ख्वाबों के ये सारे जो बनाए मैंने मकान. Amazing song. thank you so much. Amazing. No words to say. No Thanks words. a lot. Thank you so much. Samarth, it was really, really mesmerizing, I would say, to hear to your voice and the guitar. It was like, I didn't want it to stop. Thank you so much. Yes. So, we are ending the show. We are coming to the end actually, but I don't want it to end because मैं तो सुनना चाहती हूँ, गाना सुनती रहो. But definitely, I will be there on the show, of your show, when next time you call us also. Absolutely. And I would say, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं. सही बताओ, आपने करी हैं और आप मानते हैं. आपने अपनी जर्नी शेयर करी हमारे से. प्रोफेशनल तो सिंगर तो आप हैं ही, और आप आगे बहुत जाएंगे, लेकिन पर्सनल जर्नी शेयर करने में भी बहुत ताकत चाहिए. जी. So thank you again for coming on Dog Diaries. A small token of appreciation from Wow. our side.
You can have, we always give to people who Thanks are a an lot. inspiration to us. And people who come on our show don't go empty-handed. A Wow. small token of appreciation again from Wow, our side. that's so sweet. But Thank you you. will like it. It's not a gift. Okay. When you open it, you'll like it. All right. Okay. Thank Thank you you so once much. again for coming on Dog Diaries so much. Thank you so much for having me. Yes. So guys, how did you like the show? I would say, I shouldn't even ask you. You would be telling me, I think on messages कि ये खत्म ही नहीं होना चाहिए था शो. हमने सीखा क्या इसमें समर जी से? हमने सीखा सबसे पहली बात कि कोई उम्र नहीं होती आपको जानने की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है. सबसे पहली चीज़ इज़ रेजिलियंस कि what you decide you should do irrespective of what the world says. And when you aspire for anything, the universe comes together to give it to you. And that's what Samar did, and that's what he's doing. And that's how he's growing. So guys, thank you for watching this episode. And if you love this episode, please share your love on all our episodes. And keep watching for more because picture तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. हर हर महादेव. Done. चलो, वेरी गुड. मजा आ गया. एक्चुअली मजा आ गया. पक्का? हाँ हाँ, मतलब इट वाज वेरी स्मूथ.